सोचिए, एक इंजीनियर की कहानी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही लक्ष्य के लिए लगा दी कि 45 की उम्र तक रिटायर होना है। दिन रात काम, प्रमोशन, बचत, निवेश, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चला। और 45 की उम्र में उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए थे। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बच्चे बड़े होकर दूर जा चुके थे, जिनसे वो कभी खुल के बात ही नहीं कर पाया। और सालों की मेहनत ने उसकी सेहत इतनी गिरा दी कि वो अपनी पसंदीदा ट्रेकिंग पर भी नहीं जा सकता था। तब उसे एहसास हुआ कि उसने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर जिंदगी का सबसे कीमती समय गंवा दिया। आज हम इसी बेचैन कर देने वाले सवाल पर बात करेंगे। बिल पर्किंस की किताब है डाई विद जीरो। ये किताब उस सोच को सीधी चुनौती देती है जो हम सब ने बचपन से सीखी है, कि भविष्य के लिए बस पैसा बचाते रहो, चाहे आज कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि हमें खर्च करना चाहिए या बचाना चाहिए, ये तो सब जानते हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये किताब पैसे, समय और हमारी जीवन ऊर्जा के रिश्ते को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने को कहती है। आज की हमारी कोशिश इसी सोच की गहराई को समझने की है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इस किताब का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी आइडिया है कि समय पैसे से ज्यादा कीमती है। अब ये सुनने में तो किसी ग्रीटिंग कार्ड पर लिखी लाइन जैसा लगता है ना? हम सब जानते हैं। बिल्कुल लगता तो है, लेकिन जब हम अपनी रोज की जिंदगी देखते हैं तो हम इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। हाँ, हम पैसा बचाने के लिए घंटों लगा देते हैं, पर अपनी जिंदगी के घंटे वो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। सही कहा। किताब इस आम बात को एक बहुत ही ठोस तर्क देती है। वो कहती है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं वो असल में हमारी जीवन ऊर्जा के बदले में आता है। जीवन ऊर्जा। हाँ, आपने अपनी जिंदगी के हजारों घंटे, अपनी सेहत, अपनी जवानी, वो सब उस पैसे को कमाने में लगाई है। तो पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो आपकी जिंदगी का निचोड़ है। अब सवाल ये उठता है कि आप उस निचोड़ का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या आप उसे सिर्फ एक बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं या उससे अपने जीवन के अनुभवों को बेहतर बना रहे हैं? 25 साल की उम्र में कम पैसे में दोस्तों के साथ बैकपैकिंग ट्रिप पर जाने का जो मजा है, जो रोमांच है, वो शायद 65 की उम्र में बिजनेस क्लास में उड़कर और 5 स्टार होटल में रहकर भी ना मिले। बिल्कुल, उस वक्त पैसा तो होगा, पर शायद वो एनर्जी, हाँ, वो सेहत या वो दोस्त भी शायद साथ ना हो। सही। लेखक यही कहता है कि हर अनुभव का एक सही समय होता है। पैसे को उस वक्त इस्तेमाल करना सबसे समझदारी है जब उसका असर सबसे ज्यादा हो। और ये पारंपरिक वित्तीय सलाह के खिलाफ जाता है, जो कहती है कि जितना जल्दी हो सके बचाना शुरू करो और उसे वो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से बढ़ने दो। हाँ, कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, वो सलाह अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरी है। वो सिर्फ वित्तीय रिटर्न की बात करती है, जीवन के अनुभवों के रिटर्न की नहीं। ये किताब उस दूसरे अनदेखे रिटर्न पर ध्यान खींचती है। अच्छा। ये एक ट्रेड ऑफ है, आज के अनुभव बनाम भविष्य की वित्तीय सुरक्षा। और ज्यादातर लोग इस ट्रेड ऑफ में इतना ज्यादा भविष्य की तरफ झुक जाते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो समय को सबसे ऊपर रखने की बात तो समझ आती है, लेकिन किताब में एक और बड़ा अजीब सा आइडिया है, अनुभवों को एक तरह की संपत्ति मानना। ये मेमोरी डिविडेंड, ये आखिर है क्या? ईमानदारी से कहूं, जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बस फिजूल खर्ची का एक नया फैंसी नाम है। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। डिविडेंड का मतलब होता है मुनाफा, जो आपको किसी निवेश पर मिलता है ना? हाँ। किताब कहती है कि जब आप किसी अनुभव पर, जैसे कोई यात्रा, कोई नया हुनर सीखना या अपने परिवार के साथ समय बिताना, उस पर पैसा और समय लगाते हैं तो वो एक निवेश बन जाता है। उस पल की खुशी तो मिलती ही है, लेकिन असली मुनाफा वो बाद में मिलना शुरू होता है। एक उदाहरण से समझाएं तो। जरूर। मान लीजिए कोई अपनी कार अपग्रेड करने के लिए 2 लाख रुपए बचाने की सोच रहा है। इस किताब के नजरिए से शायद उन 2 लाख रुपए से पूरे परिवार के साथ एक यादगार यात्रा पर जाना वो ज्यादा फायदेमंद निवेश हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस यात्रा की यादें जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। सालों बाद भी जब आप उस ट्रिप की तस्वीरें देखेंगे या दोस्तों को उसकी कहानियां सुनाएंगे तो आपको वही खुशी महसूस होगी। ये वो मेमोरी डिविडेंड है जो आपको हर साल मिलता रहता है, बिना किसी अतिरिक्त निवेश के। जबकि कार की कीमत तो वो तो शोरूम से निकलते ही कम होने लगती है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब खर्च करना एक देनदारी नहीं, बल्कि भविष्य की खुशी में एक इन्वेस्टमेंट है।
बिल्कुल। और इसके पीछे साइकोलॉजी भी है। पीक एंड रूल नाम का एक सिद्धांत है जो कहता है कि हम किसी भी अनुभव को उसके सबसे यादगार पल यानी पीक और उसके अंत से याद रखते हैं। अच्छा। तो जब हम सकारात्मक अनुभव खरीदते हैं तो हम असल में भविष्य के लिए खुशी देने वाली यादें बना रहे होते हैं। ये हमारी संपत्ति की परिभाषा को ही बदल देता है, जो सिर्फ स्टॉक, बॉन्ड या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसमें अनुभवों का खजाना भी शामिल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अनुभवों पर खर्च करें, यादों का मुनाफा कमाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कल की कोई फिक्र ही ना करे और सारा पैसा आज ही उड़ा दे। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना लगता है। कोई भी ये सुनकर कह सकता है कि ये सब बातें, असल जिंदगी ऐसे नहीं चलती। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये किताब बिल्कुल भी अंधाधुंध खर्च को बढ़ावा नहीं देती। असल में इसका सार है ऑप्टिमाइजेशन, संतुलन। हाँ, संतुलन। न जरूरत से ज्यादा कंजूसी करनी है, जहाँ इंसान हर छोटी खुशी को टालता रहे, और न ही लापरवाही से खर्च करना है, जहाँ भविष्य की कोई चिंता ही न हो। किताब कहती है कि आपकी वित्तीय योजना स्थिर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गतिशील होनी चाहिए। जीवन के हर पड़ाव के लिए एक अलग रणनीति, जैसे कि मतलब 20s, 40s और 60s के लिए ये रणनीति कैसे अलग हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, 20s की उम्र में आपके पास समय और सेहत है, लेकिन पैसा शायद कम है। ये समय है कम बजट वाले एडवेंचर, नए हुनर सीखने और दोस्त बनाने में निवेश करने का। ये वो अनुभव हैं जो बाद में शायद मुश्किल हो जाते हैं। 40s की उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे, घर की EMI। हाँ, सही है। यहाँ संतुलन बनाना होगा। शायद आप बच्चों के साथ यादगार अनुभव बनाने पर ध्यान दें और साथ ही रिटायरमेंट के लिए भी बचत करें। और 60s के बाद जब आपने पैसा जमा कर लिया है, तो ये समय है उस पैसे का आनंद लेने का, दुनिया घूमने का या अपने शौक पूरे करने का, बजाय इसके कि उसे और बचाने की चिंता की जाए। सही कहा। ये अपनी आय का 20% बचाएं जैसे एक साइज फिट्स ऑल नियम से कहीं ज्यादा समझदारी भरा नजरिया है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा और तार्किक लग रहा है, लेकिन मेरे मन में वो सवाल अब भी है जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा। क्या ये सिर्फ अमीरों का फलसफा नहीं है? एक आम आदमी जिसके ऊपर घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और महीने के राशन का बोझ है, वो कैसे इन बड़े बड़े अनुभवों पर खर्च करें? ये इस दर्शन की सबसे आम और सबसे जरूरी आलोचना है, और इसका जवाब है नहीं। ये फलसफा पैसे की मात्रा के बारे में नहीं, बल्कि मानसिकता के बारे में है। मानसिकता? हाँ, अनुभव का मतलब हमेशा स्विट्जरलैंड की यात्रा करना नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है अपने शहर के पास किसी अनदेखी जगह पर वीकेंड बिताना। अच्छा। या बच्चों के साथ पार्क में एक यादगार पिकनिक मनाना, या कोई ऑनलाइन कोर्स करके गिटार बजाना सीखना। ये सब कम खर्च वाले लेकिन बहुत ज्यादा मेमोरी डिविडेंड देने वाले अनुभव हैं। मुद्दा ये है कि जब आपके पास खर्च करने के लिए सीमित पैसा हो, तो क्या आप उसे एक नए फोन पर लगा रहे हैं जो 2 साल में पुराना हो जाएगा, या एक ऐसे अनुभव पर जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा? ये प्राथमिकताओं का सवाल है। बिल्कुल। बात तो सही है, लेकिन एक और डर है। हाँ। अगर हमने बचत करने के बजाय अनुभवों पर खर्च कर दिया और कल को कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या नौकरी चली गई, तब क्या होगा? उसके लिए तो बचत ही काम आएगी ना। बिल्कुल, और किताब इस बात को नजरअंदाज नहीं करती। डाई विद जीरो का मतलब डाई ब्रोट यानी कंगाल मरना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपने संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना कि जब आप मरें तो आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा न बचा रह जाए, जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। हाँ, सुरक्षा के लिए एक इमरजेंसी फंड रखना, स्वास्थ्य बीमा लेना और रिटायरमेंट की बेसिक प्लानिंग करना, ये सब इस दर्शन का हिस्सा है। ये उसके खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ उस अतिरिक्त बचत पर सवाल उठाता है जो लोग डल के मारे करते रहते हैं, ये सोचे बिना कि वो उस पैसे का कभी इस्तेमाल भी कर पाएंगे या नहीं। मतलब जरूरत से ज्यादा बचाने के खिलाफ है, बचत के खिलाफ नहीं। सही पकड़ा। तो इस पूरी चर्चा के बाद इन सब विचारों को कोई अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है? इसका निचोड़ क्या है? मेरे मन में अब एक सवाल घूम रहा है। अगर आज डॉक्टर मुझे कह दें कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 10 साल बचे हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगा जैसे आज जी रहा हूं? शायद नहीं। मैं शायद अपनी नौकरी बदल लूं, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताऊं, या वो सब करूं जिसे मैं एक दिन के लिए टाल रहा हूं। और यही इस किताब का सार है। हमें उस एक दिन का इंतजार क्यों करना है? किताब कहती है कि हमें ये सवाल बिना किसी डॉक्टर की चेतावनी के ही खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि हकीकत तो यही है कि हम सबके पास सीमित समय है, बस हमें अंतिम तारीख नहीं पता। इन सवालों में एक चेतावनी छुपी है,
जोखिम ये है कि कोई व्यक्ति पैसा बचाने और भविष्य को सुरक्षित करने में इतना व्यस्त हो जाए कि वो जिंदगी जीना ही भूल जाए। बिल्कुल, और फिर एक दिन वो पछताए कि काश मैंने वो कर लिया होता जब मेरे पास समय और सेहत थी। तो ये किताब हमें उस काश से बचाने की कोशिश करती है। ये कहती है कि अपने जीवन के अनुभवों की योजना उतनी ही सावधानी से बनाओ जितनी सावधानी से अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाते हो। हाँ, ये सिर्फ एक वित्तीय दर्शन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसका असली लक्ष्य भविष्य के पछतावे से बचना है। तो आज हमने डाई विद जीरो के कुछ बड़े विचारों को समझा। पहला, हमारी जीवन ऊर्जा यानी समय पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। दूसरा, अनुभव हमारी यादों की संपत्ति बनाते हैं जो जिंदगी भर खुशी का मुनाफा या मेमोरी डिविडेंड देते हैं। और तीसरा, कुंजी संतुलन में है, एक ऐसी योजना जो जीवन के हर पड़ाव के साथ बदलती रहे। किताब का नाम डाई विद जीरो है, लेकिन शायद इसका असली मकसद लिव विद फुलनेस यानी भरपूर जिंदगी जीना है। तो अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हर वित्तीय फैसला असल में एक जीवन का फैसला भी है, तो कल से हम अपने पैसे से जुड़ा ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकते हैं जो हमारे आज को थोड़ा और यादगार और समृद्ध बना दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।